साहब का क्या इशू है? मतलब ये अभी अपॉइंट नहीं हुए हैं और ये इस तरीके से पीटीआई के बारे में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जैसे पीटीआई के वर्कर हैं, तो पाकिस्तान ने इस पर रिस्पॉन्स तो दिया है, लेकिन आपके ख्याल में ये कोई तवज्जो तलब बात है या इसको महज नज़रअंदाज करना ही काफ़ी होगा? मेरा ख्याल है कि ये बस मीडिया की हद तक ये बात है। उनको मेरा ख्याल है उन्होंने कोई ट्वीट किया, उसके ऊपर उनको लाइक्स ज़रा जो है वो बेहतर मिल गया, तो वो फिर उस तरफ जो है वो हो गए हैं। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो है वो आती रहती हैं। लेकिन जो रियासत के मामलात हैं वो तो फिर जिस तरह से तय होने होते हैं उसी तरह से होंगे। कल को अगर अमेरिकन गवर्नमेंट या जिस तरह से कहा जाता है कि ट्रंप साहब अगर कोई बात करेंगे तो वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बात करेंगे ना, तो हमारे पास भी बहुत सारी बातें हैं उनसे करने के लिए। अगर वो इस मामले में कोई बात मनवाना चाहते हैं तो हो सकता है कि हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हों जो उनको मनवाई जा सकती हों। तो ये तो जब बात होगी तो उस वक्त की बात है, बाकी तो फिर जो है वो मीडिया कंजम्पशन है। ठीक सर, ये पीपल्स पार्टी के साथ मामला कहाँ सेटल डाउन होगा? उनसे भी मुज़ाकरात साइड लाइन पे चल रहे हैं। जो एग्रीमेंट था, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी इलेक्शन के टाइम, तो वो कोई आपको लगता है कि किसी हल की तरफ जा रही है बात? देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ कोई बुनियादी ऐसा मसला नहीं है जिसके ऊपर हमारे और उनके दरमियान जो है वो इख्तलाफ हो। ये जो रोज़मर्रा के मामलात होते हैं, देखें ये हुकूमत में होते हुए जो अपने मेंबर्स होते हैं उनको भी नाराज़गी होती है, उनका भी गिला होता है कि जी हमारे काम नहीं हो रहे, जी हमें पूछा नहीं जा रहा, जी हमें ड्यू वेट और रिस्पेक्ट जो है वो नहीं दी जा रही। तो ये कोई पीपल्स पार्टी के दोस्तों के जो इस तरह के उनके को गिले शिकवे हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है। यकीनन हमने जो गवर्नर हाउस में एक दिन 2 दिन पहले मीटिंग की है तो उसमें उन्होंने जो बातें की हैं वो अगर 100% नहीं तो वो 80-90% दुरुस्त थी। और उनका वहाँ पे बैठ के बाकायदा हल जो है वो तलाश किया गया और उसके मुताबिक जो है वो आगे फिर इंस्ट्रक्शंस हुई कि जी इन चीज़ों को इस तरह से जो है वो कर दिया जाए। तो ये ऐसे इश्यूज़ हैं, ये रोज़मर्रा के इश्यूज़ हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक दफ़ा मीटिंग हो गए वो हल हो गए तो अब दोबारा होंगे नहीं, दोबारा भी होंगे। तो इसके लिए यही हमने उधर फ़ैसला किया है कि वंस ए मंथ जो है वो ये बड़ी कमेटी जो है वो मीट किया करेगी और 2 टाइम जो है वो एक छोटी कमेटी हमने बनाई है पंजाब लेवल पे, वो मीट किया करेंगे और इस तरह के जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उनको बैठ के जो है वो सेटल किया करेंगे। लास्टली मुझे ये फरमा दीजिए सर कि ये जो JUI-FA के साथ बातचीत हो रही थी मदारिस बिल के बारे में, अब खबरें हैं कि शायद अब नया बिल हुकूमत टेबल करने जा रही है, इसके ऊपर आप JUI-FA को मना सके हैं अभी या अभी इसके आसार नज़र नहीं आ रहे? नहीं, ये तय हो गया है कि वही बिल जिसका मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे थे कि इसको नोटिफाई करें जी, इस एक्ट को, वो नोटिफाई होगा। और वो जो दिक्कत उसकी वजह से पेश आ रही थी कि वो उन मदरसों का क्या किया जाए जिनमें जो ऑलरेडी एजुकेशन के साथ रजिस्टर्ड हैं और वहीं पे वो रहना चाहते हैं, तो उसके लिए थ्रू ऑर्डिनेंस जो है वो एक अमेंडमेंट कर दी जाएगी। तो इस तरह से जो है वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी और मौलाना का जो हुक्म है, जो उनकी ख्वाहिश थी, वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल।